नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मॉल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोगा मेडी में धोख लगाई। अब सस्ते मिलेंगे मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स। 2 बार में नहीं किया मतदान तो नहीं डाल सकेंगे वोट। भाजपा के टिकट दावेदारों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक, पीएम मोदी ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार सुबह 1 दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ आए। वे दिल्ली से विशेष विमान से रवाना होकर सुबह 9:30 बजे सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के एयरबेस पर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी साथ थी। यहां से उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से रवाना होकर हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में धोख लगाकर देश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। धोख लगाने के बाद वे वहां से रवाना होकर 12:15 बजे वापस सूरतगढ़ एयरबेस पहुंचे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में पहुंचे। यहां पर उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी व सांसद निहाल चंद सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में शनिवार को एक बड़ा फैसला हुआ है। काउंसिल ने मोटे अनाजों के आटे से तैयार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को कम करने का फैसला लिया है। काउंसिल ने इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। जीएसटी परिषद की फिटमेंट समिति ने पहले मोटे अनाज के पाउडर को जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की थी। समिति ने मोटे अनाज से बने तैयार उत्पादों के लिए कोई इंसेंटिव देने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उदयपुर में इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र और 40% से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन इसमें पीबी मार्क की शर्त है। ये मार्क होने के बाद यदि कोई पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएगा तो उसे बूथ पर मतदान नहीं करने दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने इस सुविधा को होम वोटिंग का नाम दिया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को पहले फॉर्म 12D जारी किया जाएगा। इस फॉर्म को भरकर वापस जमा करवाना होगा। इसके आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट पीबी जारी करेगा। विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को अब जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। दावेदारी जताने के लिए वे संभाग प्रभारी और जिलाध्यक्ष को बायोडेटा दे सकेंगे। इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया जा रहा है, जहां बायोडेटा अपलोड किया जा सकेगा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इधर उधर घूमने और प्रदेश कार्यालय आने की बजाय जिलाध्यक्ष और संभाग प्रभारी अधिकृत होंगे। एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। इसे अहम उपलब्धि बताते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि वह भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हर अद्भुत प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारा हृदय गर्व से भर दिया। मैं 10 अक्टूबर को हमारे एशियाई खेलों के दल का स्वागत करूंगा और खिलाड़ियों से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग रोमांचित हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का फोकस हर एक सीट पर रहता है, लेकिन प्रदेश में सत्ता पलटने में खास भूमिका राजस्थान की कुल 200 में से 119 सीटों की रहती आई है। 60 सीटें भाजपा के लिए गढ़ जैसी हैं, जहां उसे हराना मुश्किल रहता है। वहीं कांग्रेस के पास ऐसी 21 सीटें हैं जो भाजपा के लिए अभेद्य बनी हुई हैं। यानी कुल 81 सीटों की तस्वीर तो दोनों दलों के समक्ष पहले से ही साफ रहती आई है। शेष 119 ओपन सीटों का नतीजा ही तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। ये सीटें ऐसी हैं जहां के मतदाता बार बार पार्टी या विधायक को पलटते रहे हैं। मंडल अध्यक्ष शक्ति केंद्र जिला पदाधिकारी या पन्ना प्रमुखों को साथ लेकर भाजपा दफ्तर में टिकट मांगने वालों के लिए पार्टी ने अब सख्त रुख अपनाया है। बीकानेर में शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग में राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन मंत्री ने जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो लोग इस तरह से दावेदारी कर रहे हैं उनको दफ्तर आने से रोके। इससे माहौल खराब होता है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स से उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी के सब कुछ ध्यान में है कि कौन क्या कर रहा है। दरअसल शुक्रवार प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर सभी जिला प्रभारियों और अन्य पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे।
परिवहन विभाग ने गड़बड़ी रोकने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ऑफलाइन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन मान्य नहीं होंगे। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके लिए ड्राइविंग स्कूल में महीने में 16 घंटे गाड़ी चलानी होगी। इसके अलावा 14 घंटे की थ्योरी क्लास भी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी, जिसे आगे पेश किया जाएगा। हालांकि उदयपुर में सिस्टम अपडेट नहीं होने की वजह से 1 माह से हैवी लाइसेंस बनाने का काम ठप है। लेक सिटी उदयपुर का पर्यटन महीने दर महीने रिकॉर्ड बना रहा है। 14 साल में पहली बार ऐसा रहा जब सितंबर में 1,61,000 सैलानियों ने इस शहर की सैर की। इनमें से 1,53,000 देसी और 8,701 विदेशी थे। कुल आंकड़ा अगस्त के मुकाबले 1,134, जबकि पिछले साल सितंबर में 59,588 ज्यादा है। सितंबर 2022 में 97,700 घरेलू समेत 1,02,113 पर्यटकों का रिकॉर्ड था। पर्यटन विभाग के अनुसार पिछले पूरे साल में 15,24,000 पर्यटकों का फुटफॉल रहा था। इसके मुकाबले इस साल 9 महीने में 13,40,000 पर्यटक आ चुके हैं। अब टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो चुका है। रोहतक से खाटू श्याम दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। रोहतक रिंगस ट्रेन को सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद ने खुद भी इस ट्रेन में सफर किया। सांसद ने कहा कि खाटू श्याम के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाने के लिए करीब 7 घंटे रेल मंत्रालय में रहे थे और जब सकारात्मक जवाब मिला तो वहां से आए थे। इसके बाद श्रद्धालुओं को यह सौगात मिली है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की लंबे समय से मांग थी, जिसको देखते हुए यह स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। पहले खाटू श्याम के लिए केवल मेला स्पेशल ट्रेन चलती थी, अब यह नियमित चलेगी। राजस्थान में सौर व पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति जारी कर दी है। अगले 6 साल में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन 30,000 मेगावाट से बढ़ाकर 90,000 मेगावाट कर दिया जाएगा। सोलर पार्क लगाने वाली बड़ी कंपनियों निवेशकों के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड व प्रोजेक्ट सिक्योरिटी राशि 5 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट कर दी गई है। इसके अलावा अब आमजन अपनी खाली छत पर भी सोलर प्लांट लगा सकेंगे और यह बिजली डिस्कॉम को ग्रिड में बेचकर पैसा ले सकेंगे। अलवर जिले के किसान पिछले 17 सालों से बाजरे की सरकारी खरीद के लिए तरस रहे हैं। राजस्थान में बाजरा उत्पादन में अलवर का अव्वल स्थान आता है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की बेरुखी के चलते अभी तक बाजरे की सरकारी खरीद के आदेश नहीं हुए हैं और न ही अभी सरकारी खरीद के रेट तय हुए हैं। इससे किसानों को पिछले 17 सालों से चपत लग रही है। किसान केवल मंडी में आड़तियों को बेचने को मजबूर हैं। इससे मंडी के आड़तियों को मुनाफा मिल रहा है। जिले में बाजरे की सरकारी खरीद केवल 2005-2006 में की गई। उसके बाद सरकार ने बाजरे की खरीद से मुंह फेर लिया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हर प्रकार से लाभ देने का वादा करती है, लेकिन ये वादे हवाई साबित हो रहे हैं। रेलवे राजस्थान में एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन दौड़ाकर वाहवाही बटोर रहा है। दूसरी ओर यात्रियों का इनसे मोहभंग होता जा रहा है। स्थिति यह है कि लग्जरी सुविधाओं से भरपूर और सेमी हाई स्पीड ट्रेन होने के बावजूद भी यात्री इनकी बजाय नियमित दौड़ रही अन्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने में रुचि दिखा रहे हैं। इनमें ज्यादातर ट्रेनों में इन दिनों पांव रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में वंदे भारत से रेलवे को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे में अजमेर से दिल्ली कैंट वाया जयपुर, उदयपुर से जयपुर और जोधपुर से साबरमती के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। फसलों की उर्वरकता बढ़ाने के नाम पर यूरिया, डीएपी के साथ दिए जाने वाले अन्य उर्वरकों को अब कोई भी दुकानदार, ग्राम सहकारी समिति किसानों को जबरन नहीं दे सकेगी। इसके लिए शुक्रवार शाम को कृषि आदान विभाग जयपुर के संयुक्त निदेशक लक्ष्मण राम ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में साफ लिखा है कि इस आदेश का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोटा में किसान युवा महापंचायत के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि इन दिनों रबी की फसलों की बुआई शुरू हो गई है। दुकानदार और ग्राम सहकारी समितियों की ओर से यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उर्वरक, सल्फर, अर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, बायो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया दिए जा रहे हैं। इससे किसानों पर काफी आर्थिक भार बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सीकर पुलिस में फेरबदल हुआ है। सीकर एसपी परिस देशमुख ने आदेश जारी कर
2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर के तबादले किए हैं। वहीं नवसृजित गोकलपुरा थाने के पहले थानाधिकारी सब इंस्पेक्टर सुनील जांगेड़ होंगे, जबकि मनोज कुमार को अब सदर थानाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सीकर एसपी परिस देशमुख ने आदेश जारी कर इंस्पेक्टर मनोज कुमार को अपराध सहायक यूनिट से थानाधिकारी सदर सीकर, इंस्पेक्टर वीर सिंह को थानाधिकारी खंडेरा लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सीकर पुलिस ने 3 एएसआई, 12 हेड कांस्टेबल, 36 कांस्टेबल के भी तबादले किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।